गाड़ी है टाटा जेस्ट पेट्रोल वर्जन और इसमें इशू है एसी लीकेजिंग का। तो बाहर कहीं भी समझ नहीं आ रही है लीकेजिंग। तो अब मुझे फाइनली इसका डैशबोर्ड खोलना है। ये है इसकी खोलने से पहले की कंडीशन, ठीक है। तो खोलना मैंने इसमें शुरू कर दिया। ये मैंने इसका जो एसी का ऑपरेटर होता है वो मैंने निकाल दिया बाहर, ठीक है। तो ये वाइट कलर के इसमें लॉक आते हैं, बस बारीक स्क्रू ड्राइवर से इसको बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। और ये कंसोल बॉक्स जो है वो मैंने पहले से खोल के रखा है, वो कोई दिखाने की ज़रूरत है नहीं। तो ये स्क्रू इसके स्टूडियो के, तो ये पीस मैंने जो निकाल दिया इसका पूरा बाहर, ठीक है। इसके कपलर वगैरह निकाल के सभी, ठीक है। और ये वाइट कलर के इसमें लॉक है, ठीक। ये है इसकी वायरिंग, ये इसकी पोजीशन वायरिंग है। अब इसका स्टूडियो निकालना है। तो स्टूडियो के स्क्रू खोलने के बाद मैंने स्टूडियो निकाल दिया बाहर, ये ठीक है। और पीछे इसकी वायरिंग है, ठीक है, इस तरीके से। तो स्टूडियो निकालने के बाद अब इसका निकालना है इसके मीटर के ऊपर का प्लास्टिक पीस, ठीक है। तो ये इसको ऐसे ही खींच लेंगे पकड़ के। ये भी लॉक ही होते हैं इसमें प्लास्टिक के, ठीक है। ये आ गया बाहर। और इसमें ये वायरिंग है इसमें इसकी हज़ार्ड की, ठीक है। ये कपलर है इसका, उधर दिख रहा है ना, ठीक है। ये कपलर है, तो कपलर को निकाल के और इसे पीस को पूरा निकाल देंगे बाहर। तो ऊपर का प्लास्टिक कवर निकालने के बाद अब मैं इसका जो है निकालूँगा मीटर। तो मीटर में इसके स्क्रू लेफ़्ट राइट में दो, ठीक है। तो इतना कुछ खोल दिया है अभी। तो मीटर निकालता हूँ इसका। तो 4 स्क्रू निकालने के बाद मीटर आ गया मेरा बाहर, ठीक है। तो ये है भाई मीटर के बैक साइड की सिचुएशन। तो एक कपलर आता है इसमें, कपलर निकालेंगे। तो मीटर निकाल देंगे भैया बाहर, ठीक है। कपलर मैंने निकाल दिया, ठीक है। एक ही कपलर आता है इसमें, तो कपलर है इधर। तो राइट में भी एक एसी वेंट है, इसको निकाल लेंगे, ठीक है। ये वेंट है और यहाँ पे इसका स्क्रू भी आता है। तो अब निकालना है इसका ये वाला पीस फ्रंट का प्लास्टिक का वाइट कलर में थोड़ा, ठीक है। तो इसको भी ऐसे ही खींच लेंगे बारीक स्क्रू ड्राइवर से, बहुत इजी है। पीस करके खोलना पड़ेगा। ये वाइट कलर के इसके लॉक हैं, बारीक स्क्रू ड्राइवर डालो और भैया बड़े केयरफुली निकाल लो बाहर, ठीक है। अभी इसको खोल दिया है, बाकी आगे तक शुरू करते हैं। अब इतना खुल चुका है अभी, ठीक। टाटा की गाड़ियों को खोलना यार बहुत ही टफ होता है यार। अब इसका ये पायदान है, ठीक है। इसको निकाल लेंगे और इसमें जो है स्क्रू आते हैं, स्क्रू खोलने पड़ेंगे पहले, तभी ये बाहर निकलेगा, ठीक है। यहाँ इसमें है स्क्रू, ये एक स्क्रू ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। और यहाँ नीचे की साइड में भाई स्क्रू, उसमें ये सारे स्क्रू खोल के और ये फिर बाहर आ जाता है। अब इसका स्टीयरिंग कॉलम जो है मुझे खोलना है। स्टीयरिंग कॉलम जो है वो इसका कंप्लीट बाहर निकालना है, इजी। तो फ्रंट का प्लास्टिक पीस निकालने के बाद अब मैं खोलना शुरू करूँगा इसके स्टीयरिंग कॉलम के सभी कपलर, सभी वायरिंग निकालने के बाद और फिर इसका जो कॉलम है वो फिर मैं बाहर निकाल दूँगा। तो वायरिंग निकाल लेनी है भाई पहले सारी, ठीक है। कोई भी कपलर रहना नहीं तो टूट गया तो भाई फिर पंगा फंस जाता है, ठीक है। तो ये सारी वायरिंग निकाल देंगे, एक बार चेकअप कर लेंगे अच्छे तरीके से, कुछ रहा तो नहीं है। तो स्टीयरिंग कॉलम मैंने निकाल दिया बाहर। स्टीयरिंग कॉलम खोलने से पहले स्टीयरिंग व्हील भी स्ट्रेट रखना है और व्हील भी गाड़ी के स्ट्रेट रखना है, तभी खोलना है कंप्लीट बाहर। नेक्स्ट टाइम वैसे इधर उधर नहीं खोलना, ठीक है। तो इसमें यह है इसकी स्टीयरिंग, ठीक है। यहाँ इस पर एक लॉन्ग बोल्ट आता है सेंटर में सिंगल, और यहाँ इस पर 2 नट आते हैं, ठीक है। और उसके बाद निकाल देंगे कंप्लीट बाहर। जैसे खोला वैसे ही फिट करना है। तो इसमें लेफ़्ट साइड में भी एयर बैग है, ठीक है। तो एयर बैग निकालने के लिए हमें यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक कंट्रोलर है, इसको खोलना पड़ेगा, ठीक है। इसको खोलने के बाद ही हमें एयर बैग का जो कपलर है ना, वो हम तभी उसको निकाल पाएंगे।
तो वो कंट्रोलर जो मैंने निकाल दिया बाहर को, ठीक है। कुछ इस तरीके से इसको लटकाते हैं। और ये है इसका एयर बैग का कपलर येलो कलर का। तो इसका जो लॉक है ना वो हमें नीचे की तरफ को बारीक स्क्रू ड्राइवर से ऐसे पुश करना है, ठीक है, तभी निकलेगा, नहीं तो निकलेगा नहीं, टूटने के 100% चांस है। तो नीचे की तरफ को प्रेस करना है इसको। तो इसमें स्क्रू यहाँ है, ठीक है, कॉर्नर में लेफ़्ट साइड में, और ये राइट में भी कॉर्नर में है। स्पीकर निकालने पड़ेंगे तभी निकलेंगे वो स्क्रू। तो मेजर जो है भाई वो सभी कुछ खुल चुका है, ठीक है। तो बस अब इसकी प्लास्टिक असेंबली के जो स्क्रू हैं, नट हैं, वो खोलने हैं। तो इसका डैशबोर्ड की प्लास्टिक असेंबली जो है निकलने के लिए बिल्कुल तैयार है, ठीक है। सब कुछ मैंने इसका जो है खोल दिया है, ठीक है। देखो कैसे रखा है ऊपर, बिल्कुल ऐसी रखी है, ठीक है। निकाल दूँगा अभी इसे बाहर निकाल दिया। और इसका भी है अंदर की कहानी है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे एक स्क्रू है सेंटर में, तो निकालना पड़ेगा। ये लेफ़्ट साइड में है, और यहाँ है ये पाइप सारा सिस्टम, ठीक है। तो ये है इसकी प्लास्टिक की असेंबली, ऐसे निकाल देंगे इसको बाहर। तो इसको जो है हमें पाइप खोल के निकाल लेना है ऐसे, ठीक है। पिक्चर को धकेल देना है। बहुत टफ़ है यार ये, बहुत ज़्यादा टफ। मेरा तो भेजा ख़राब हो गया इसको खोलने में, ठीक है। तो ये है इसकी कूलिंग कॉयल। हो सकता है ब्लोअर बाहर भी निकालना पड़े, कोशिश करूँगा ऐसे निकालने की, निकल गया तो, नहीं तो ब्लोअर भी निकालना पड़ सकता है बाहर, पाइप से खोलना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ही यार ये टाटा के जो जहाज़ है ना बड़े बुरे यार, ठीक है। बहुत दिक्कत है ना काम करने में। A few moments later. लीकेजिंग चेक करो भाई इसमें। तो भाई कूलिंग कॉयल निकालने के लिए ब्लोअर निकालना पड़ेगा बाहर, कि मैंने वीडियो बनाई नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा दिमाग खराब है इसमें बोलने में, ठीक है। तो ब्लोअर निकालने पड़ेगा। अबे क्या कर दिया भाई, मेरा गिर गया यार।